अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आज जो हम बनाने जा रहे हैं रेमेडी वो है ऑरेंज का हम साबुन बनाने जा रहे हैं। ये देखें, ऑरेंज पील जो है, हाँ, जितने भी छिलके थे मेरे पास उसके मैंने उसका वाइट वाला पार्ट ना मैं उतार रही हूँ। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, शायद आपको नज़र आ रहा हो। इसका वाइट पार्ट जो है ना अंदर से, वो हमने निकाल देना है। और जल्दी से जाके हमें आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और हमारी वीडियो फुल वॉच करनी है, ताकि आपको एक एक जो चीज़ है वो समझ आ सके, ताकि आप रात को इस्तेमाल करें और सुबह आप गोरे हो जाए। जी, जैसे टाइटल लिखा हुआ है वैसे ही आपका होगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन अपने फुल वीडियो वॉच करनी है। इसके लिए जो भी हम इस इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी में, वो आपको तमाम के तमाम देखने होंगे। एक भी आप अगर आगे पीछे फटाफट करते रहें, देखते रहे, तो आपको समझ नहीं आएगा। ये देखें, वाइट जो पार्ट है ना, हमने वो निकाल दिया है। और ये इसी तरह मैंने ये सारे किए थे। एक ही दफ़ा मैंने ना निकाल के रख दिए थे, ताकि मैं जल्दी से जो टाइम की शॉर्टनेस है ना वो हमारे ना रही। तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ। ठीक है, ये देखेंगे जितने भी रह गए हैं वो मैं दोबारा कर रही हूँ। साबुन है, और ये जो भी आपके घर में आप यूज़ कर रहे हो ब्यूटी सोप, वो ले लीजिए, उसे कद्दूकस कर लीजिए या आप चॉप कर लीजिए, जैसे कि आपको इस्तेमाल हो। ये देखिए, ये जो छिलके वही हैं जिसे मैंने गूदा उतारा था, नीचे वाला जो वाइट पार्ट वो मैंने उतार दिया था, वही है। अब इसे हम पानी में उबालेंगे। ये देखें, पानी में उबाल किया मैंने 1 कप पानी का लिया था, वो बड़े वाला कप जो होता ना उसमें कर लिया था। और इसमें ये देखिए, मैंने इसको ग्राइंड करने लगी हूँ, मिक्सी में मैंने डाल दिया इसको। और जो पानी हमने इस्तेमाल किया था उसी को डाल के अब हमने ग्राइंड करना है। बने रहिए, जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, ग्राइंड हो गया है, आप देख रहे हैं, और पानी थोड़ा सा बच गया है, आपको नज़र आ ही रहा होगा जी। और ये देखिए, ये थोड़ा सा पानी बच गया। अब हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, क्रीमी टेक्सचर हो गया, मैं आपको दिखा रही हूँ, ज़रा ये देख लीजिए, क्रीमी टेक्सचर हो गया। ये जिन लड़कियों की शादियाँ होने वाली हैं नई उनके लिए तो ये बहुत रेमेडी बहुत मुफीद रहेगी। ये देखिए, मैंने साबुन जो है ना डालना शुरू कर दिया है, और इसको हमने मिक्स करते रहना है, क्योंकि ये गरम है। तो अभी हम करेंगे तो ये साथ साथ मिक्स होता रहेगा। साथ साथ डालते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फुल वॉच कीजिए, ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ आगे, जो वो आपको पता चलते रहे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ये देखिए, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये एक जो क्रीमी टेक्सचर है ना वो बन जाए। ठीक है, अगर आपसे नहीं बन रहा हो तो थोड़ा सा कुक कर लीजिए इसे। ठीक है, आग पे रख दीजिए। मैं तमाम जो मिक्सचर है इसको करती रहूँगी। और ये देखिए, थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अगर आपका थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होने लग जाए, तो आपने क्या करना है, वो जो पानी जो बचा हुआ था ना वो हमने अब इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये देखें, ये बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा है, ये हाफ़ टी स्पून है। इसका आपको पता है कि फ़ायदा क्या है, कि रंग गोरा करता है, जितनी भी मैल कुचैल है चेहरे की वो उतार देता है। आप इसको ये देखें, मैं डाल रही हूँ रोज़ वाटर है ये। ठीक है, ये रोज़ वाटर भी आपने इस्तेमाल करना है। और रोज़ वाटर आपको पता है जो चेहरे की गर्द गुबार ये सब कुछ मैल कुचैल वो उतार देता है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर रही हूँ, आपको पता है कितने मुफीद है हमारी जल्द के लिए, कोई ना, सब कुदरती हैं। ये देखें, एसेंशियल ऑयल है। जितना भी अगर आपके पास कोई भी ऑयल एसेंशियल पड़ा हुआ है, ये बादाम का ऑयल था, मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल हो या कोई भी ऑयल हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेमेडी में। और ये देखें, इसको हमने थोड़ा सा पानी डाल देना है,
ताकि ये थोड़ा हिल पाए। ये थोड़ा सा स्टिकी हो गया है, तो अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। अब इसको पकाना पड़ेगा हमें, ताकि जो पानी है वो खुश्क हो जाए और ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और रेसिपी को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि ये बन रहा है, कि आप ऐसे ही ना रह जाए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। इतना अच्छा बनेगा कि आप रात को इस्तेमाल करेंगे और सुबह देखेंगे अपने हाथों के, पैरों के और मुंह के, आप इससे नहा भी सकते हैं। जी हाँ, आपका चेहरा ही नहीं बल्कि बॉडी का जो रंग है ना, वो भी कमाल का होने वाला है जी। करीम में हम चेहरों पे लगा लेते हैं, हाथों पे लगा लेते हैं, बाजू पे नहीं लगा सकते, हम पूरे जिस्म पे नहीं लगा सकते, लेकिन इस साबुन को हम अपने पूरी बॉडी पे इस्तेमाल कर सकते हैं जी। आप रातों रात हुए कोरे, पूरा आपका मुंह ही नहीं, आपके चेहरा ही नहीं, आपके हाथ पाँव, आपके क्या नाम है, पूरी बॉडी आप होगी सफ़ेद जी। आपने कुछ नहीं करना, हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना है, फुल वॉच करना है और इस वीडियो को आगे शेयर करना है, ताकि आपके नेबर्स, आपके जो हैं रिश्तेदार, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें जी। आपकी फ्रेंड्स को आप शेयर कीजिएगा, सेव कर लीजिएगा और बार बार देख के ये इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कीजिए। ये जो हमारे घर में जो होती हैं ना प्लास्टिक की कवर साबुनदानियों के, वो मैंने लिए हैं ठीक। ये मैंने 2 ले लिए थे। एक देखिए मैंने मेरा ख्याल है ये 50 रुपए का मैंने साबुन लिया था, जो ब्यूटी सोप होते हैं ना, वही था मेरे पास, तो वो लिया था और इससे मैं 3 साबुन बना रही हूँ। यकीन माने इतनी कम जो बचत में रेसिपी है वो आप तैयार कर रहे हैं घर पे, और आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें इसमें डल रही हैं। ना कास्टिक सोडा है, कोई चीज़ नहीं इसमें डल रही जी। कुदरती ज़रिए से हम अपना रंग गोरा करेंगे। आप बाज़ारों में 350 की, 300 की, 400 की, 1000 रुपये की क्रीम इस्तेमाल करते हैं जी। आज आप घर में इस्तेमाल करिए, बनाइए और फ़ायदा उठाइए। ये जो बच रहा था मिक्सचर, वो मैंने इसमें कटोरी में डाल दिया है। यकीन माने आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका रंग गोरा ही नहीं, आपकी बॉडी भी गोरी होगी, ताकि जो काले सफ़ेद हबशी हैं उससे भी ज़्यादा आप यानी वो भी अपने रंगों को गोरा कर सकते हैं। जिनके बहुत सियाह कलर होते हैं वो इस्तेमाल करें और इस रेमेडी को और फ़ायदा उठाएं जी। ये नेचुरली कुदरती तौर पे अल्लाह पाक ने जितने भी हमारे लिए फ्रूट वगैरह या नेचुरल चीज़ें पैदा की हैं, अल्लाह पाक ने उनसे फ़ायदा उठाएं। क्यों ना उठाएं, घर में बनाएं और इस्तेमाल करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं अच्छी रेसिपी, अच्छी रेमेडी आपके लिए लेके आती रहूं। और ये देखिए, इसको टैप कर लीजिए और यकीन माने इतनी अच्छी ये बनने वाली है हमारी। ये थोड़ी 20-15-20 मिनट में रख दीजिए। अगर आपको जल्दी है तो आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। यकीन माने ठंडी जगह पे रखें, धूप में ना रखें, अच्छे से जमने दें इसको। और अगर आपके पास है वक्त तो रात को बनाएं और सुबह इस्तेमाल करें, आप हैरान रह जाएंगे। रात को इस्तेमाल करें और सुबह देखें आपके कलर में कितनी शाइनिंग आती है, ग्लोइंग आती है, इतना नेचुरल कलर। ये देखिए मैंने निकाल के रख दिया है, मैंने 20 मिनट लगाए थे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, इस रेमेडी को आगे भेजना मत भूलिएगा। पूरी वॉच कर इसलिए मैं कह रही थी कि ताकि आपको पता चले कि क्या बने। अब से आपने माल्टे के छिलके गिराने नहीं हैं, बास्केट में नहीं फेंकने। इससे ये रेमेडी लाजमी से आपने बनानी है और शेयर भी करनी है जी। बहुत उम्दा बनी है। एक थंब भी चाहिए आपका और लाइक भी चाहिए और चाहिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।